वेब डेवलपमेंट आज के ज़माने की एक ऐसी स्किल जो सिर्फ एक करियर नहीं, एक सुपर पावर है। हर वेबसाइट, हर ऐप, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो तुम रोज़ यूज करते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या अमेजोन, हर एक के पीछे एक डेवलपर का दिमाग होता है। और सबसे बड़ी बात, यह स्किल कोई हाईफाई कोडर ही सीख सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक लैपटॉप, थोड़ी क्यूरियोसिटी और सीखने का जज्बा है तो वेब डेवलपमेंट का रोड मैप तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी कहानी बताऊंगा। कैसे शुरू करना है, क्या सीखना है, कैसे फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेब डेवलपमेंट एक दुनिया है जहां तुम अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हो। इसकी शुरुआत होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट से। फ्रंट एंड वही चीज होती है जो तुम्हारी वेबसाइट का देखने वाला हिस्सा होता है, और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले समझना होगा इन 3 बेसिक लैंग्वेजेस को, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML का काम होता है तुम्हारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। एक बिल्डिंग की तरह सोचो जिसमें दीवारें और दरवाजे हैं पर अभी कोई कलर नहीं है। CSS इसको एक शक्ल देता है, कलर्स, फॉन्ट्स और लेआउट। ये वही चीज़ है जो बोरिंग पेज को ब्यूटीफुल बनाता है। और जावास्क्रिप्ट ये वो जादू है जो तुम्हारी वेबसाइट को जिंदा बनाता है। बटन्स दबाने पर एक्शन लेना, फॉर्म सबमिट करना, एनिमेशन चलाना, ये सब जावास्क्रिप्ट का काम होता है। एक बेसिक वेबसाइट के लिए तुम्हें इन 3 बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे जैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा तुम रिस्पॉन्सिव डिजाइन सीखने लगोगे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब तुम्हारी वेबसाइट हर स्क्रीन पर परफेक्ट लगेगी, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो या डेस्कटॉप हो। आज के ज़माने में एक नेसेसिटी है, क्योंकि कोई भी एक वेबसाइट को जूम कर देखना नहीं चाहता है। जब तुम्हें फ्रंट एंड कंफर्टेबल लगने लगे तब अगला स्टेप होता है वर्जन कंट्रोल सीखना। गिट और गिटहब का यूज करके तुम अपना कोड का वर्जन को मैनेज कर सकते हो। सोचो एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए तुमने कोई गलती कर दी और तुम्हें लग रहा है कि पूरा काम खत्म हो गया है। गिट एक टाइम मशीन की तरह काम करता है, तुम अपने पहले वर्जन पर वापस जा सकते हो। प्लस गिटहब तुम्हारे प्रोजेक्ट को शोकेस करने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब तुम्हें लगेगा कि फ्रंट एंड तो हमने सीख लिया, अब आगे क्या? तब तुम बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ जाते हो। बैकएंड वो इंजन है जो वेबसाइट के पीछे काम करता है। अगर फ्रंट एंड एक रेस्टोरेंट का मेनू है तो बैकएंड उसके पीछे का बनने वाला खाने का किचन है। बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, PHP या Node.js का यूज होता है। साथ ही में डेटाबेस जैसे MySQL या MongoDB भी यूज होता है जो डेटा का स्टोर करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक ई-कॉमर्स साइट बना रहे हो। जब कोई यूजर अपना नाम, एड्रेस और पेमेंट डिटेल्स उसमें डाल रहा है तो ये सब बैकएंड में प्रोसेस होता है और डेटाबेस में स्टोर करते हैं। जब यूजर दोबारा लॉगिन करे तो ये डिटेल्स डेटाबेस से फेच होती है। बैकएंड को समझने के बाद तुम लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का मजा लेते हो। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स जैसे रिएक्ट, एंगुलर और वे तुम्हारे काम को आसान बनाते हैं। ये टूल्स रिपीटेटिव काम को सिंप्लीफाई कर देते हैं और तुम ज़्यादा फोकस करते हो अपने वेबसाइट को इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बनाने में। बैकएंड फ्रेमवर्क्स जैसे MongoDB और Express.js तुम्हारे कोडिंग एक्सपीरियंस को और स्मूथ कर देते हैं। एक और चीज़ जो तुम्हें इस फेज में समझनी पड़ेगी और वो है APIs का कॉन्सेप्ट। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक ब्रिज है जो तुम्हारी एप्लीकेशन और किसी थर्ड पार्टी सर्विस को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें अपने वेबसाइट पर गूगल मैप्स दिखाना है तो गूगल मैप्स का API यूज करते हो। तुम्हें पूरा मैप कोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब तुम्हारी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाए तो अगली स्टेप होती है उसे डिप्लॉय करना। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तुम्हारी वेबसाइट को लाइव करना ताकि दुनिया उसे एक्सेस कर सके। AWS, Netflix और वर्सल जैसे टूल्स इस काम को सिंपल बना देते हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद तुम्हें सर्वर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना पड़ता है ताकि तुम्हारी वेबसाइट स्मूथली चल सके और किसी तरह का अटैक से बच सके। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी जर्नी है जहां हर कदम नया होता है। यह सिर्फ एक स्किल नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हें दुनिया के सबसे क्रिएटिव और इम्पैक्टफुल प्लेटफॉर्म का क्रिएटर बनने का चांस देती है। इसका ब्यूटी ये है कि ये एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। हर नए टूल्स, फ्रेमवर्क्स और प्रोजेक्ट के साथ तुम और इवॉल्व होते हो। ये सफर तभी मजा देती है जब तुम छोटी से छोटी चीजों को सीखने का पेशेंस रखते हो। एक बिगिनर के लिए हर नए कंसेप्ट एक पजल की तरह होता है, लेकिन जब तुम उन पजल को सॉल्व करते हो तो सिर्फ एक स्किल नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। काफी लोग शुरुआत में डर के पीछे हट जाते हैं, पर याद रखो आज की दुनिया में वेब डेवलपमेंट एक बहुत जरूरी चीज बन चुका है। आज तुम एक सिंपल पेज बनाना सीख रहे हो,
कल तुम एक फुल स्केल एप्लीकेशन बना रहे होगे। और ये सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलता है जहां तुम अपने आइडियाज को ग्लोबल ऑडियंस के सामने ला सकते हो। अपने काम का इम्पैक्ट देखना एक अलग ही फीलिंग होता है, चाहे वो एक छोटी से पोर्टफोलियो साइट हो या एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वेब डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग का एक नया डायमेंशन एक्सप्लोर करना सिखाता है। जब तुम एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है जो किसी और फील्ड में शायद ही मिलता हो। और सबसे जरूरी बात, हर नए दिन तुम्हारे लिए एक नई लर्निंग लेकर आएगा। इस जर्नी में परफेक्शन जरूरत नहीं होती है, सिर्फ डेडिकेशन चाहिए। तुम जितना कंसिस्टेंस रहोगे तुम्हारा ग्रोथ उतना ही होगा। आज जो तुम कोडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, कल वो तुम्हारा सक्सेस स्टोरी बनेगा। अब वक्त है शुरू करने का। अपने पहले प्रोजेक्ट की प्लानिंग करो, नए टूल्स एक्सप्लोर करो और अपने नए अचीवमेंट का सेलिब्रेशन करो। तुम्हें नहीं पता तुम कब एक बिगिनर से प्रोफेशनल बन जाओगे, लेकिन एक बात क्लियर है, जो शुरू करता है वही कहीं पहुंचता है। सो स्टार्ट योर जर्नी नाउ, क्योंकि तुम्हारे बनाए वेबसाइट दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर वेब डेवलपमेंट जर्नी।